अकीदे में ये नहीं लिखा कि तुम नंगे होके बाहर जाओ, छोटे छोटे कपड़े पहनो, लोगों को हेट दे रही हो बस तुम, और कुछ नहीं है तुम्हारे बीजेपी पार्टी में, सिर्फ हेट है तुम्हारे लिए, हिंदू मुस्लिम दोनों साइड से। ये बात सुन लो। तो गाइस मैं आ गया अपने घर के पीछे, क्योंकि सुबह जब मैं मस्जिद में गया वहाँ पे बहुत काम था, मैं थक गया, फिर ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया, फिर मैं घर आके सो गया। तो अभी जस्ट अभी उठा था तो घर के पीछे थोड़ा आया, तो यही जो बात मैंने सुबह बोली कि हिजाब के बारे में थोड़ा बात करनी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बाकी की कंट्रीज़ चांद पे रहने का सोच रही है और हमारी इंडिया में अभी कपड़ों में बातें हो रही हैं। वाह, कब सुधरोगे यार। और ये इधर के लोग नहीं बोल रहे, ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, हमारी ये पॉलिटिक्स लीडर हैं यहाँ के, वही ये सब करवा रहे हैं भाई, और कुछ नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नहीं, कोई मुस्लिम हिंदू के खिलाफ नहीं, सब एक जैसे हैं यहाँ पे। और यही बात ये गोदी मीडिया के बारे में, तुम कुछ भी फैला रहे हो, मतलब कुछ भी, तो थोड़ी नॉर्मल चीज़ होती थोड़ी सी, उसको तुम इतना बड़ा करके बोल देते हो यार। कुछ शर्म करो, शर्म कर लो कुछ यार। तुम ऐसे कुछ भी बोलोगे तो हम चुप रहेंगे यहाँ। तो तुम धर्म के बीच जो भी ये सब बातें फैलाती हो कि हाँ ये मुस्लिम, अगर मुस्लिम लड़की को है कि बुर्का पहनना जायज़ है, तो लड़के के लिए भी कोई रूल होना चाहिए। नहीं है लड़के के लिए रूल, लड़के को जब लड़की दिखे ना, हमारे इस्लाम में यही रूल है, उसको नज़र झुका देनी चाहिए। तो यही बात हर कोई बोला, लेकिन नहीं, लड़कों को भी फिर ढक के चलना चाहिए, लड़कों के लिए भी कोई रूल होना चाहिए। तुम्हें क्या भाई, हमारे जो रिलीजन है, हरिजन है, उसमें जो भी बातें हैं हम कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। तुम कौन होते हैं रोकने वाले यार हमें तीसरी जगह पे। ये सब मीडिया कर रही है और कोई नहीं है। तो रही बात ये जो हिजाब के बारे में, ये सबसे हो रहा है, ये कोई कॉलेज से नहीं हो रहा, कि सारे बाहर के लोग हैं जो ऐसे ऐसे गंद फैला रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं लड़कियों के आगे जाके। भाई शर्म करो, शर्म करो कुछ। 4-5 लड़कियां वहाँ से तुमने रुला के भगा दी, कोई शर्म आई तुम्हें। उसके बाद यही जो मुस्कान नाम की लड़की है भाई, ये बहुत हिम्मत वाली थी, इसने तुमने जवाब दिया आगे से, और 2-3 को तुमने पहले भगा दिया था ऐसे जय श्री राम के नारे लगा के। तुम्हें एक लड़की ने पूरा चित कर दिया, अगर 3-4 आगे तुम्हारा क्या होता, तुम्हारी कितनी बेइज्जती होनी थी। क्यों अपने धर्म की बेइज्जती करा रहे हैं यार। ये जो थे, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हिंदू मुस्लिम सारे भाई बहन हैं, इसमें कोई ऐसे वैसे सीन नहीं क्रिएट करना चाहिए। और रही बात ये हमारे पॉलिटिक्स लीडर जो ये सब करवा रहे दंगे, 2-3 वोटों का क्या करोगे तुम। 2-3 वोट लेके तुम क्या जीत जाओगे? जीत जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या आगे जाके क्या जवाब दोगे कि क्या हमने क्या किया? किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा, किसी भी अकीदे में ये नहीं लिखा कि तुम नंगे होके बाहर जाओ, छोटे छोटे कपड़े पहनो। अगर लड़कियां अपना जिस्म ढक रही हैं, लड़कियां कर रही हैं, पर्दा कर रही हैं, तुम कौन होते हो भाई रोकने वाले। और कुछ पॉलिटिक्स लीडर ये भी बोल रहे हैं कि हम भारत को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ये नहीं बनने देंगे, वो नहीं बनने देंगे। अरे पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुस्लिम हैं, हमने कोई पाप किया पैदा होके? हम क्या अपना मज़हब फॉलो ना करें? हम नंगे घूमें, लड़कियां नंगे घूमें हमारी। अब यही लड़कियां जो हिजाब पहन रही है ना, यही लड़कियां मुस्लिम अगर छोटे कपड़े लगा के कॉलेज में जाती ना, इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं बोलना था इन्होंने, क्योंकि इनको भारत में चाहिए छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां। कोई इंसान के बच्चे बनो, ठीक है। ये सब फालतू के ड्रामे ये जो है, तुम जीतने के लिए जो वोट मांग रहे हो, ये इनसे जीतने से कुछ नहीं होगा। लोगों को हेट दे रही हो बस तुम, और कुछ नहीं है तुम्हारे ये इसमें बीजेपी पार्टी में, सिर्फ हेट है तुम्हारे लिए, हिंदू मुस्लिम दोनों साइड से। ये बात सुन लो अच्छे से, ठीक है। ये जो तुम दंगे फसाद जो भी कराते हो, ये जो भी होता है, ये सब तुम्हारा ही किया जा रहा है। कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ता, कोई भी नहीं लड़ता। और 2-3 वोट से जीत जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, दोबारा प्राइम मिनिस्टर आप बन जाओगे। बनने से क्या होगा? ऊपर वालों को जाके आखिर में क्या जवाब दोगे आप, क्या किया था हमने? शर्म आनी चाहिए यार तुम सबको।
बाकी की कंट्री से चांद पे रहने का सोच रही हो और तुम अभी कपड़ों पे रिलीजन्स पे झगड़ रही हो। और कल को मुस्लिम बोलेंगे तुम कॉलेज में टीका लगाना बंद कर दो, ये जो तिलक लगाते हैं वो बंद कर दो। कल को सरदार को बोलोगे, आप सिखों को बोलोगे कि आप वो बंद कर दो, पगड़ी लगाना बंद करो, क्या वो कर देंगे? क्या तुम कर दोगे तिलक लगाना बंद? कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे रिलीजन में लिखा है। तो हमारे में बुर्का लगाना अगर लड़कियों को लिखा है तो तुम कैसे बोल सकते हो कि हम मतलब ये लड़कियां ना बुर्का लगाएं, पाकिस्तान बन जाएगा भारत। अगर भारत पाकिस्तान होता ना, इस टाइम हर मुस्लिम जो है ना पाकिस्तान में जाके बैठा होता, हिंदुस्तान में ना होता। तुम करोगे रिलीजन्स की बात, तुमने ठेका ले रखा है यार कि रिलीजन्स का, कि तुम ऐसे वैसे करोगे। तुम हो क्या गया यार? मोदी जी बस बनारस में जब भी जाते हैं मुस्लिम लड़कियां उनका कितने अच्छे से स्वागत करती हैं। वही मुस्लिम लड़कियां जब बुर्का पहनती है तुम्हें तो बड़ी तकलीफ हो जाती है भाई साहब। तुम्हारी मीडिया को बड़ी तकलीफ हो जाती है कि तुम बुर्का क्यों पहन रही हो। कुछ सोचा है कभी? कुछ सोचा कभी अपने छोटे कपड़ों को लेके कुछ ड्रामा किया है इंडिया में कि लड़कियां छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं? कभी कुछ किया है? कुछ नहीं किया। कुछ करोगे भी नहीं तुम, क्योंकि तुम्हें वही पसंद है। तुम सोचते हो कि भारत में छोटे छोटे जो कपड़े हैं वो पहनना सिर्फ जायज़ है। क्या हिंदू धर्म में ये लिखा है कि आप छोटे कपड़े पहनो? किसी पंडित से पूछना जाके किसने लिखा है? बड़ों के सामने चादर रख के मत जाओ, ये लिखा है? और तुम कौन होते हो बोलने वाले के किसी धर्म में लिखा? क्यों तुम कौन होते हो भाई फिर बोलने वाले के ये करो, बुर्का डालना बंद कर दो? अगर नंगी जाएंगी लड़कियां, अपना पूरा जिस्म नहीं ढकेंगी, तो तब तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, तब तुम बोलोगे ये हमारा भारत है। ये भारत नहीं है फिर। यहाँ पे सब धर्म को रहने का हक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सारे रह सकते हैं। कोई किसी पे हक नहीं चला सकता यहाँ पे। जो खाए, जो पिए, जो लगाए। और तुम्हें जो करना करो, बुर्का तो नहीं हटने वाला। ये अभी तो आया नहीं है पूरा फैसला, बट अगर फैसला हो भी गया ना कि तुम बुर्का नहीं डालो, तब भी लड़कियां डालेंगी, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि हम अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे। तो यही बोलूँगा कि ये सब कंट्रोवर्सी करने से कुछ नहीं होने वाला। हम अपने मज़हब को फॉलो करेंगे, आप अपने मज़हब को फॉलो करो। कल को हम बोलेंगे आपको तिलक लगाना बंद करो, तो आप कर दोगे? कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे रिलीजन में लिखा है, तुम्हारे धर्म में लिखा है। ये सब बंद करो, ये कंट्रोवर्सी। और ये जो, और हाँ, ये जो तुम कर रहे हो कि बोल रहे हो कि लड़कियां आती हैं हिजाब लगा के कॉलेज में, इक्वालिटी की बात करो। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इक्वालिटी की बात तुम क्या कर रहे हो भाई? उन्होंने बोला कि हम सिर्फ कैंपस में लगा के जाते हैं। अंदर हम क्लास रूम्स में जो हमारे जो भी क्लासेस होती हैं उसमें हम लेक्चर अटेंड करते हैं जब, तब तो हम बुर्का उतार देते हैं। हमें उन्होंने बोला कम से कम हमें कैंपस में तो अलाउड करो बुर्का। हम घर से लगा के आए, रास्ते में 100 लोग दिखते हैं, कम से कम घर पे तो लगा। घर पे तो कोई भी लड़की नहीं लगाती है, बट जब बाहर निकले तब तो बुर्का लगाना चाहिए ना भाई। कितने लोग मिलते हैं रास्ते में, कितने इंडिया में आपको पता भी है फिर कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या होता है। फिर वो बुर्का ना लगाएं तो क्या करेंगी? तुम उनको तो बोल रहे हो कि बिल्कुल अलाउड ही नहीं। तुम्हें हो क्या गया यार? बंद करो ये सब, इससे कुछ नहीं आने वाला। तो गोदी मीडिया से भी यही बोलूँगा मैं कि तुम्हारे ये जो मिर्च मसाला लगाने से इतना कुछ हो जाएगा ना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात समझ लो। और मुस्लिम डर जाएंगे किसी से, ये भी अपने दिमाग से खोपड़ी से बात निकाल दो। ना ही हिंदू डरेगा ना मुस्लिम डरेगा, ठीक है? सब भाई हैं। और मैं लास्ट बार पाकिस्तान को, हमारे इधर दंगे हों, कुछ भी हो, तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया कि तुम हमारी कंट्री के बारे में उल्टा सीधा बोलो। हमारा मसला हम खुद सॉल्व करेंगे। तुम अपनी जो ये ज़बान है ना वो चलाना बंद कर दो। और तुम्हारी कंट्री का मुझे पता है, कब्रों में जाके रेप होते लड़कियों के, कभी देखना मरी हुई लड़कियों को तुम नहीं छोड़ते। और तुम हमारी कंट्री के बारे में बोलोगे कि यहाँ की लड़कियाँ सेफ नहीं है, यहाँ की लड़कियाँ वो नहीं है। बाकी देखते हैं अभी क्या आता है हाई कोर्ट से।
मैं अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में गया है, ये फैसला देखने फिर क्या आता है। तो बाकी मैं कुछ इस लोकेशन पे आया हूँ, आगे पीछे देखो तो घर के थोड़ा पीछे का खेत वाली साइड है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो वीडियो कैसी लगी। और मेरा इसमें कोई ये मतलब किसी कंट्री को हेट करने का नहीं था, किसी भी रीजन को, किसी भी मज़हब को, किसी भी अकीदे को, किसी भी धर्म को हेट करने का मतलब नहीं था। मैं बस इस कंट्रोवर्सी के बारे में बोलना था। और ये कोई भी हिंदू किसी के खिलाफ नहीं है, कोई भी मुस्लिम किसी के खिलाफ नहीं है, ये कर रहा है सिर्फ ये मीडिया कर रही है और ये पॉलिटिक्स जो लीडर हैं यही कर रहे हैं बस। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कुछ बुरा लगा तो सॉरी, सब्सक्राइब करो चैनल, वीडियो को लाइक कर दो। मैं अभी अंदर आ गया था तो ये घंटे के बाद तो नहीं समझ आ गया आपको, ये है इसका नाम भी हुआ तो इससे मिलाया जाए कि मैं आपको ये हेलो गाइस तो मेरी हर एक बात मानती है, मेरे पास होती है आपको, तो क्या ऐसे मिला दूँ इससे आपको थोड़ा सा